इस सब के बीच में एक तरफ इंडिया गठबंधन के रास्ते से कांटे दूर नहीं हो रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के मिशन 400 प्लस की एक तस्वीर संभल में दिखी। संभल में कल की धाम का निर्माण हाल ही में कांग्रेस से निष्कासित आचार्य प्रमोद कृष्णम करवा रहे हैं। वो श्री कल की धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष भी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कल की धाम शिलान्यास समारोह में शिरकत की और यहां उन्होंने इशारों इशारों में कई संदेश दिए। प्रधानमंत्री ने सुदामा और श्री कृष्ण की बात की, चावल की पोटली की बात की, इसके बहाने सुप्रीम कोर्ट, पीआईएल और करप्शन का जिक्र किया। क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको उनकी बातें सुना। अभी जब वो स्वागत प्रवचन कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस व्यक्त में हम जुगर रहे और इसे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। जिस कल की धाम का प्रधानमंत्री मोदी ने आज शिलान्यास किया वो 28 बीघा जमीन पर तैयार होगा। कल की धाम के शिखर की ऊंचाई 108 फीट होगी। कल की धाम के नक्शे को राम मंदिर के इंजीनियर्स ने ही तैयार किया है। कल की धाम भी वैसे ही गुलाबी पत्थर से बनेगा जिनसे अयोध्या का राम मंदिर बना। प्रधानमंत्री मोदी ने संभल में कल की धाम का शिलान्यास करके उस राजनीति को भी साधने की कोशिश की जो लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम है। यूपी का संभल जिला मुरादाबाद मंडल में पड़ता है। इस मंडल में लोकसभा की 6 सीटें आती हैं जिनमें मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर और नगीना सीट शामिल। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी मुरादाबाद मंडल की सभी 6 सीटों पर हार गई। लोकसभा के 2019 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी की बीएसपी और आरएलडी के साथ गठबंधन था, लेकिन इस बार जयंत चौधरी अखिलेश का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ है, जबकि बीएसपी अकेले लड़ रही है। यानी इस बार बीजेपी के पास मुरादाबाद मंडल की 6 लोकसभा सीटों पर एक अच्छा मौका है।